कभी कभी कुछ घटनाओं को हम भूलने लगते हैं। हमारे मानस पटल से उनकी यादें कहीं दूर सुदूर जाने लगती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो घटनाएं हम भूल रहे होते हैं या बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क से ओझल हो चुका है, वो उसका मर्म, उसका दर्द अगर कहीं कोई टीस बनकर किसी के दिल में पड़ी हो, कोई बहुत गहरा सदमा बनकर किसी के सीने को, कलेजे को छलनी किया हो, तो उसे आज कितना सुकून मिल रहा होगा जब 2 साल बाद उसे न्याय मिला हो अपनी बेटी या अपनी बहन या किसी अपने परिजन के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार होते देखकर। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ आपका पेज है और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार आपका अपना यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि बीकानेर, जयपुर, बीकानेर, राजस्थान, बीकानेर, जो भी कह लें आप, वहाँ पर एक बड़ी हैरत अंगेज घटना जो हुई थी, जिसमें एक नवविवाहिता पत्नी की मौत हुई थी। मौत का कारण कोरोना बताया गया था। कोरोना से पीड़ित होकर मर गई है। लेकिन अब खुलासा जब हुआ तो पुलिस अपने अंजाम तक पहुंची है कि उसकी हत्या हुई थी, और हत्या कोई और नहीं बल्कि उसका पति किया था, जो 2 बच्चों का बाप था पहले से। क्यों किया था ये सब, जानना चाहेंगे आप लोग। आइए मेरे साथ, बताता हूँ पूरी खबर को। दैनिक भास्कर ऐप के सहयोग से ये खबर उठाया हूँ और आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ कि बीकानेर की एक महिला, उसके पति ने जिसकी हत्या कर दी और परिवार वालों को बता दिया कि कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई है। महिला के माँ बाप को इस पर यकीन नहीं हुआ और पुलिस को शिकायत देकर मर्डर की आशंका उन्होंने जताई। करीब 2 साल तक पुलिस ने इस शिकायत पर गौर नहीं किया। माँ बाप पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पास पहुंचे। डीजीपी के निर्देश पे पूरे मामले की नए सिरे से जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि महिला की जान कोरोना से नहीं, उसके पति ने ही ली है। मोनालिसा नाम था उसका, 40 साल उम्र थी। 2 साल पहले कोरोना के दौरान जयपुर के बगरू इलाके में उसकी मौत हो गई थी। तब उसके पति भवानी सिंह शेखावत ने परिवार को बताया था कि कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई है और अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन मोनालिसा के पिता स्वप्न चौधरी 78 साल के हैं। उनको शक हुआ। उन्होंने बगरू पुलिस को शिकायत देकर आशंका जताई कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। भवानी सिंह प्रॉपर्टी कारोबारी है, रियल एस्टेट का कारोबारी जी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। 2 साल तक स्वप्न चौधरी परेशान हो रहे थे। नवंबर 2022 में उन्होंने डीजीपी उमेश मिश्रा से शिकायत की। मिश्रा ने बीकानेर पुलिस को इस मामले की जांच के निर्देश दिए। फिर से एक बार तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पत्नी के मर्डर के आरोप में पुलिस ने भवानी सिंह को शनिवार और उसके दोस्त जितेंद्र शर्मा को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। कल और परसों की बात है ये। स्वप्न चौधरी ने सदर थाने में 4 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बेटी के मर्डर का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। यानी लड़की के पिता ने, मोनालिसा के पिता ने। उनका आरोप था कि झाड़ेली निवासी भवानी सिंह ने अपनी पत्नी मोनालिसा की मौत कोरोना से बताई है, लेकिन उन्हें शक है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। मां बाप को कैसे हुआ शक, इस पर भी आ जाए। स्वप्न चौधरी ने बताया कि बेटी से टेलीफोनिक संपर्क टूट गया था। जब 4 फरवरी 2021 को भवानी सिंह को फोन लगाया तो उसने बताया कि मोनालिसा की कोविड के बाद हालत खराब है, उसे हम हवाई रास्ते से अहमदाबाद लेकर जा रहे हैं, ऐसा पति ने बताया। इसके कुछ दिन बाद भवानी सिंह का फोन आता है कि हम मोनालिसा को नहीं बचा सके। तब हमें शक हुआ क्योंकि हमें कोई जानकारी ठीक से नहीं मिल पा रही थी। जब भी आपके किसी शुभचिंतक, परिजन, दोस्त, मित्र की मौत या हालत खराब हो, दोस्तों, आप उसकी मदद कर रहे हो, भले आप उसकी इलाज करवा रहे हो, उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो भी आप बहुत सजगता बरतिएगा।
ऐसा नहीं कि आपने एहसान कर दिया, किसी को कुछ पता न चले, फिर आपको कोई अगर मामलात हो गए तो आप लटक जाएंगे या फिर आप शक के दायरे में आ जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि सभी परिजन, दोस्त, मित्र ऐसे मौकों पर बुला लिए जाएं, बता दिए जाएं उन्हें, तो आपको बचने के कुछ आसार बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि जब मामले की जांच की गई तो भवानी सिंह और उसकी मां ने मौत के अलग अलग कारण को दर्ज किए। दोनों के बयानों में मोनालिसा की मौत की तारीख और घटना के संबंध में अलग अलग बात कही गई। पति भवानी सिंह का कहना था कि उसने मृतका की मां को फोन कर मौत की जानकारी दी थी। वहीं मां का कहना था कि उसके पास कोई फोन नहीं आया। मोनालिसा के मां का कहना था। अब क्या होता है, पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला भवानी ने फोन नहीं किया था। भवानी सिंह के बयान संदिग्ध लग रहे थे। पुलिस पूछताछ में भवानी सिंह से पहले भवानी सिंह ने कहा कोरोना के कारण पत्नी की मौत हो गई, फिर बयान बदलते हुए कहा कि मोनालिसा फिसल गई थी। देखिए, दो बातें आ गई, इससे वो बेहोश हो गई, बाद में उसकी मौत हो गई। भवानी ने बताया कि उसके सिर में चोट लगने पर अपने दोस्त और उसकी पत्नी को बुलाया था और फिर अस्पताल ले गया था। पुलिस ने जब संबंधित अस्पताल का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला भवानी मोनालिसा को अस्पताल लेकर गया ही नहीं था। क्या बात है। यहां तक कि माता पिता की अनुमति के बिना ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। मां रूना चौधरी को 1 महीने तक गुमराह किया गया। अभी पुलिस पता लगा रही थी कि भवानी ने कहां, कैसे और कब मोनालिसा की हत्या की थी। इसमें उसके दोस्त की क्या भूमिका थी। तभी क्या होता है, भवानी समेत 4 पर लगाया गया मर्डर का आरोप। स्वप्न चौधरी ने मोनालिसा के पति भवानी सिंह शेखावत, रविंद्र रामपुरिया, चिराग रामपुरिया, जसवंत जाट तथा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज करवाया था। शनिवार को आरोपी भवानी सिंह को पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस अब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर मोनालिसा की मौत से जुड़े तथ्यों का खुलासा करेगी। करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए रचाई गई थी ये शादी, ये सबसे बड़ा इसमें से महत्वपूर्ण बात है। बीकानेर के जयपुर रोड पर रहने वाले स्वप्न चौधरी ने बताया कि जयपुर रोड स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए ही भवानी सिंह ने उनकी बेटी से नजदीकियां बढ़ाकर शादी रचाई थी। वह पहले से 2 बच्चों का पिता था। सारा खेल भवानी सिंह ने एक अन्य व्यक्ति रविंद्र रामपुरिया के इशारे पर किया था। सूत्रों के मुताबिक भवानी मोनालिसा के पिता की जमीन को रविंद्र रामपुरिया को बेचना चाहता था। आरोपियों ने उसकी बेटी की हत्या के लिए कई लोगों को सुपारी भी दी थी, लेकिन वे उसमें कामयाब नहीं हुए। कितनी बड़ी वारदात हुई है ये, सोचिए। कितना बड़ा गुनाह, कितनी बार उसे सजा दी जाएगी या कितनी बड़ी सजा दी जाएगी, आप लोग अंदाजा लगाइए, तब जाकर ये भरपाई हो पाएगी। दुखद है ना कि उसकी सुपारी दी गई थी फिर भी वो बच गई, लेकिन अपनों से कैसे कोई बचेगा, अपने पति से कैसे कोई बचेगा। सो नहीं बच सकी, मार दिया गया। बेटी थी, दुखद पहलू है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा और बहुत सकारात्मकता से जीना है, लेकिन सजग रहकर भी जीना है। सकारात्मक रहना अनिवार्य है, लेकिन सजगता बहुत जरूरी है। जय जयकार जारी रहेगी और कुछ खबरों के साथ आएंगे। शुभ रात्रि। जय भारत।